न्यूज़ 18 इंडिया। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई जो है वो करीबन 108 फीट होगी। और ये सीधी तस्वीरें संभल से आपको दिखा रहे। देखिए, संभल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन आज वहां से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और हुंकार भरते हुए, क्योंकि ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब जन्मभूमि में पीएम पहुंचे थे तो आखिर लोगों के अंदर किस तरीके का हर्षोल्लास था। ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकम् हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत्। सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च। एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत्। सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च। एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च। योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत्। सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च। एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः। तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताजा तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम ये तस्वीरें आपके सामने कल्की धाम की। और देखिए, जितना अध्यात्म, जितना सांस्कृतिक, उससे ज्यादा राजनीतिक महत्व भी बहुत हो जाता है। और ये तस्वीरें देखकर आज बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां होंगी जिन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी का गढ़ संभल, दूसरी तरफ आप एक तस्वीर देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन आपको पीएम के ठीक बगल में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। वही आचार्य प्रमोद कृष्णन जिन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है, और इसीलिए निष्कासित किया गया कि यह कहा गया कि आप जो है कांग्रेस की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रूल्स प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं। और उसी वजह से तो भगवान विष्णु का 10वां विग्रह रूप होगा। और ऐसे में आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्भगृह में मौजूदगी है। और अयोध्या धाम के बाद कल्की धाम में भगवान विष्णु अवतार लेंगे। और इस वक्त कल्की धाम की आधारशिला में जो पूजा अर्चना हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला की पूजा अर्चना में भाग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। श्री कल्की विष्णु मंदिर से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि 9 अवतार विष्णु के पहले ही हो चुके हैं और अब 10वां अवतार होना है, जिसकी तैयारी हो रही है। और ऐसे में अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। शाम को 6 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर नए सिरे से भगवान को सजाया जाता है। स्कंद पुराण और अनेकों ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। भगवान कल्की का अवतार संभल गांव में होगा और कहते हैं कि वो 4 भाई होंगे। सबसे बड़े का नाम सुमंत होगा, प्राज्ञ, कवि, और फिर चौथे नंबर पर जो होंगे सबसे छोटे भगवान कल्की होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम सुमिति और बाबा का नाम ब्रह्म यश होगा। लेकिन तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरीके से मंदिर के शिलान्यास में भाग लेते हुए न सिर्फ संस्कृति को कैसे सहेजना है, बल्कि संस्कृति को विश्व स्तर पर कैसे लेकर जाना है, विश्व पटल पर कैसे मान्यता दिलानी है, ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। और इसका सीधा तौर पर उदाहरण आपने थोड़े दिन पहले देखा था, जब यूएई में भारत के बाहर देश के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो देखिए, कहा जाता है कि अगर आप पुराण भी उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा ये कहा गया है कि पृथ्वी पर जब जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई कल्की का अवतार जो है वो जन्म लेगा, विष्णु का अवतार। और इसीलिए विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर कहा जाता है कि कलयुग में कल्की के रूप में जो है भगवान विष्णु खुद पृथ्वी पर विराजेंगे। और इन सब के बीच में ये सीधी तस्वीर आप एक बार देख लीजिए। फिर पुराणों की भी बात हम लगातार कर रहे हैं। कल्की धाम की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रख रहे हैं। ये मंदिर बनकर, भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा।
5 साल में ये मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन संभल में जो कल्की धाम बन रहा है इसकी क्या कुछ विशेषता होगी, कैसा ये होगा, ये भी आपको हम बता रहे हैं। गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाएगा। सोमनाथ और राम मंदिर की झलक जो है वो इसमें एक साथ देखने को मिलेगी। पहला धाम होगा जहां अवतार से पहले जो है वो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जितने भगवानों के मंदिर हैं, जितने भगवानों की पूजा की जाती है वो उनके अवतार होने के बाद की जाती है। लेकिन ये इस बात का पुराणों में जिक्र है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है वो कलयुग में, और वो उनका 10वां अवतार होगा जो कल्की के रूप में जो है धरती पर विराजेगा। और ठीक इसी वजह से कई सालों से जो है कल्की भगवान की पूजा जो है वो की आती रही है, गर्भगृह में पूजा की आती रही है। और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रही है, गर्भगृह की तस्वीरें, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी आपके सामने। 7:30 बजे से ही लगातार गर्भगृह में पूजा चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य पूजा है 7 मिनट तक इस पूजा में भाग लेंगे। लगभग 10:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें ही हैं कि आज विश्व पटल पर भी हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है। यूएई जैसे कट्टर इस्लामिक जो देश है वहां पर भी बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। यानी कि पीएम की कोशिशों का नतीजा यह है कि लोग आज हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, और उसी संस्कृति को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम जब भी इस तरीके से किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जाहिर तौर पर न सिर्फ पूजा अर्चना के माध्यम से बल्कि आध्यात्म को भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए इसे प्रमोट करने की बात करते हैं। और इस पर अब सियासत भी न जाने क्यों बहुत ज्यादा हो रही है, और खासकर इस बात पर कि पीएम को निमंत्रण क्यों दिया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम को निमंत्रण क्यों दिया, और आपको बताया इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया। आजीवन कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र दिया था, और उस निमंत्रण पत्र के प्रति प्रधानमंत्री के सकारात्मक रुख के बाद कांग्रेस की अंदरूनी जो सियासत है वो गर्मा गई थी। लेकिन इस तरह की चीजों पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति के प्रमोशन की बात है और आध्यात्म के विस्तार की बात है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा से यही रही है, पार्टी कोई भी रही हो और वर्ग कोई भी रहा हो, हर कोई भारतीय संस्कृति के लिए अब बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे। और इस वक्त गर्भगृह से आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला कल्की धाम की रखी जा रही है। तमाम पुजारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, और ऐसे में अपने आप में ये मंदिर विशाल मंदिर होगा। जब 10वां अवतार भगवान विष्णु लेंगे तो विग्रह रूप में उनकी मूर्ति इसी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। देखिए, ये इस वक्त आधारशिला जो रखी जाती है वो प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल कल्की धाम संभल से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 7:30 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, और मुख्य पूजा का पार्ट पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को होना था। पहला धाम जहां है वहां की बात करें अगर तो, लेकिन खासकर मंदिर में 10 गर्भगृह बनाए जाएंगे। मंदिर का तल जमीन से आपको बताएं लगभग 11 फीट ऊंचा होगा। स्कंद पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है, और कहा जाता है कि चारों युगों में यह मंदिर रहा है। और आपको बताएं कि शास्त्र भी कहते हैं कि संभल में भगवान कल्की का अवतार होगा। अब 10वें अवतार का नंबर है, और यह अवतार संभल में ही होगा। स्कंद पुराण और अनेकों ग्रंथों में इसका वर्णन भी है, और जो नक्शे पुराने मिलते हैं उन नक्शों में भी इनका जिक्र है। संभल में जहां युगो पुराना कल्की धाम स्थित है, उसमें स्कंद पुराण में वर्णित सभी बातें इस वक्त आपको बताएं कि सटीक बैठती हैं। संभल की एक तरफ मुरादाबाद में रामगंगा है, वहीं दूसरी ओर भागीरथी गंगा भी है। नक्शा ये भी दिखाते हैं कि संभल त्रिकोणात्मक बसा हुआ है, जिसमें 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 52 पुरे और 36 सराय भी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तौर पर आप देख रहे हैं। अयोध्या के बाद, अयोध्या धाम के बाद कल्की धाम में भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भगवान विष्णु का अवतार राम को भी माना जाता था, और कहते हैं कि मथुरा में भगवान कृष्ण और उसके बाद कल्की धाम में एक और अवतार भगवान विष्णु का होगा। प्राचीनता की अगर बात करें तो कहा जाता है कि जो ये पहला मंदिर है वो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम अगर होने के सवाल पर पूछा जाए तो हर पंडित वहां का एक मत में एक सुर में कहता है कि हमारा परिवार तो 10 पीढ़ियों से भी ज्यादा इस मंदिर में सेवा करता आया है। सतयुग में संभल को सत्यव्रत, त्रेता युग में महसगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है, और इन सभी युगों में ये मंदिर रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है, और लगभग चारों युगों में इस मंदिर के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन आधारशिला कल्की धाम मंदिर की कर चुके हैं, और इस वक्त वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से बहुत ही एकात्मक साथ आत्मीयता के साथ वहां के पुजारियों से
मिल रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि लगातार अनदेखी मंदिर की होने का भी आरोप या नाराजगी जाहिर पुजारी तमाम करते रहे हैं, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मोराल बूस्टर के तौर पर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह पुजारियों में पैदा करेगा। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की तस्वीरें भी पीछे देख रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके सामने सर झुका रहे थे, तो वो तालियां बजाते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णम में भी जो हताशा थी मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर, मंदिर की अनदेखी को लेकर, उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब जाकर मंदिर को जो उचित ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो पीएम नरेंद्र मोदी की आधारशिला रखे जाने के बाद मिलेगा। लेकिन इसके अलावा बताएं, प्राचीनतम मंदिर है जिसका जिक्र शास्त्रों में भी है। पिछले कई सालों से इस मंदिर से संजय कुमार पोली जी जो जुड़े हैं, उनका कहना हुआ है कि बचपन से ही मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और भगवान कल्की का अवतार संभल में होगा। ये भगवत पुराण में भी लिखा है। कितने भी मंदिर बन जाएं, लेकिन इस मंदिर के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता है। ये मंदिर संभल के लिए एक अनमोल धरोहर है, और इसी धरोहर को आज एक और नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा मिली है। तो एक तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, आदर सत्कार यहां पर पीएम मोदी का किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा भी होगा किस तरीके से गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए पीएम यहाँ पर नजर आए थे, उन्हें नतमस्तक करते हुए नजर आए। जो जनता सामने थी उनका आभार व्यक्त करते हुए पीएम नजर आए। और ठीक उसके पीछे की तस्वीर देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री के ठीक पीछे प्रमोद कृष्णन नजर आ रहे थे। वही प्रमोद कृष्णन जो लगातार, चाहे राम मंदिर की बात हो, वो खुलकर कह रहे थे कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से इनविटेशन को ठुकरा रखी है, निमंत्रण को ठुकरा रखी है, वो ठीक नहीं है। प्रभु श्री राम तो सबके हैं। और आज से ठीक 10 साल पहले प्रमोद कृष्णन ने इस बात का वचन लिया था कि यहाँ पर जो है कल्की धाम बनकर रहेगा, भव्य कल्की धाम बनकर रहेगा, और इसके लिए हमारी पुरजोर कोशिश है। और इसी वजह से निमंत्रण दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज वो सपना साकार होता हुआ, और वो खुशी, वो इमोशंस जो हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णन की आंखों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए, भेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिन्ह जो है वहां का। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त गर्भगृह में पूजा कर रहे थे, उनकी तरफ से जिस वक्त आधारशिला रख दी गई है, आधारशिला रख दी गई है, यानी कि आज ही से जो है अब मंदिर निर्माण का काम जो है वो तेजी से किया जाएगा। अयोध्या धाम के बाद अब कल्की धाम की बारी है कि आखिर किस तरीके से जो है इसको बनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के तौर पर नहीं, टूरिज्म के तौर पर भी देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि संभल वो जगह उत्तर प्रदेश की जहां पर समाजवादी पार्टी ने राज तो किया है, लेकिन वहां पर विकास जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुका है। साथ ही देखिए, कल्की धाम का शिलान्यास करने के साथ साथ जो है वो किस तरीके से कोशिश की जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी जो है वो लाई जाएगी। आपको बता रहे कि आखिर शिलान्यास जो है वो किस तरीके से किया गया। गर्भगृह की परिक्रमा के बाद जो है वो शिला पूजन, और साथ ही पहला धाम जहां अवतार से पहले मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन मंदिर के बारे में भी जानकारी देते हैं कि आखिर मंदिर में जो है क्या कुछ खास होगा। इस मंदिर में 10 गर्भगृह जो हैं वो बनाए जाएंगे। इन 10 गर्भगृह में अलग अलग 10 अवतार जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। 10 अवतार यानी कि भगवान विष्णु के वो 10 अवतार जो 9 अवतार अब तक हो चुके हैं, लेकिन 10वां अवतार कल्की अवतार जो कलयुग में जो है आएगा, और उसी का जो है 10वां अवतार रखा जाएगा। साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी बात और खूबी जो है वो ये होगी कि मंदिर का निर्माण उसी गुलाबी पत्थर से किया जाएगा जो अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल हुआ। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था,